सुनिए इस वक्त मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के संग। भूख के द्वारा, लड़ाइयों के द्वारा आज हमारे शहर हिंसा से भरे जा रहे हैं और ये प्रोग्राम आप तक लेकर आ रहा है प्यार, शांति और आनंद के क्षण। एक ऐसा प्रोग्राम जिसको तैयार किया गया है बेहद ख्याल रखते हुए आपके हृदय के लिए। और अब आपके साथ मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, बहुत अच्छी सुप्रभात। परमेश्वर आप सबका भला करे कि परमेश्वर की आत्मा आए, प्रकाशित करे समझदारी हर एक की, ताकि हर एक समझ सके, जान सके और आकलन कर सके परमेश्वर के शब्दों का। हम बात करते आ रहे हैं यहां प्रतिदिन विषय विश्वास के बारे में। विश्वास जो महान चीजों का ग्रहण करता है, विश्वास जो बरकरार रहता है, विश्वास जो कि एक व्यक्ति को ग्रहण कराता है शांति और जीता है जो शांति में। मगर हम जो ऑब्जर्व करने की जरूरत है, बहुत ही जो महत्वपूर्ण है कि क्या है विश्वास, वह यह बहुत सारे उनके पास विश्वास होता है जीतने का बहुत सारी चीजों को, मगर बहुत कम उनके पास विश्वास होता है बरकरार रहने का विश्वास में। दो चीजें जो पूरी तरह से एक दूसरे से अलग। और हम यह देखते हैं वचन जो लूका अध्याय 17 में, जब प्रभु यीशु ने 10 क्षमा चाहता हूं, जब 10 कोढ़ी वो उनके सामने आए और उन्होंने आवाज को उठाया कहते हुए यीशु को, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। तो 10 वो कोढ़ी थे एक साथ, उन्होंने पुकारा प्रभु यीशु को, क्योंकि उनके बारे में उन्होंने सुना था सुनिश्चित तौर पर। और प्रभु यीशु ने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। केवल इतना। देखिए यहां पर कितना शानदार, जब एक व्यक्ति के पास विश्वास होता है जो अपने अंदर है उसके, जो उसे कहा जाए वो करता है। और यही उन्होंने किया। उन्होंने आज्ञा का पालन किया, प्रभु यीशु के शब्द का, बिना प्रश्न किए, बिना किसी चीज के, बिना दुविधा के, बिना डर के। कोई प्रश्न नहीं था पूछने को, उन्होंने आज्ञा किया और वो गए यहां तक कि उस दिशा की ओर जो याजकों की ओर थी, कि जिनके पास अधिकार था कंफर्म करने का कि वो सही हैं, ठीक हैं या नहीं, या तैयार हैं समाज में रखे जाने के लायक। उस समय में कोढ़ी लोग, उन्हें दूर रहने की जरूरत पड़ती थी कम्युनिटी से। वो अकेले रहते थे रेगिस्तान में और वो जीते थे इस प्रकार अकेलेपन में, सब चीज से, सब लोगों से। मगर जब प्रभु यीशु ने कहा जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ, उन्होंने प्रश्न नहीं किया, उन्होंने आज्ञा का पालन किया। यह है रहस्य विश्वास का। विश्वास जो जीतता है वो इस प्रकार है। विश्वास जीतने वाला वह यह है, आज्ञाकारिता। केवल ये आपको महसूस करने की जरूरत नहीं। विश्वास आपको यह सेंसेशन नहीं होने की जरूरत है विश्वास की। या तो आप विश्वास करते हो या नहीं करते हो। यदि आप विश्वास करते हो आज्ञा का पालन करते हो, यदि आप नहीं करते आप विश्वास नहीं करते। साधारण, आसान।
सीधा विषय पर। सबके पास ये हो सकता है, कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं, ये पूरी तरह से मुफ्त है। मगर और जब वह जाते ही जाते हुए शुद्ध हो गई, उसे पहले जाने से पहले ही शुद्ध हो गए, शुद्ध। केवल उनका वह व्यवहार ईमानदारी भरा उन्हें शुद्ध कर दिया। मगर क्या हुआ तब? तब उनमें से एक एक, आप कहानी जानते हैं, उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूं, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा। कल्पना कीजिए उसका आनंद, इस एक कोढ़ी की, एक्स कोढ़ी की, कि वह पूरी तरह से अलग था रेगिस्तान में मरने के लिए। मगर जब वह शुद्ध हुआ अपनी कोढ़ से, उसके जीवन की सबसे शानदार चीज जो हुई, वह वापिस लौटा बड़ाई करते हुए परमेश्वर की, और यीशु के पांवों पर मुंह के बल गिरकर, देखिए यहां पर वचन क्या कहता है, गिरकर पांवों पर यीशु के, और उसका मुंह कहां? धरती पर उसका मुंह, उसका धन्यवाद करने लगा। और वह सामरी था। सामरी वो यहूदियों के साथ मिक्स नहीं होते थे। तो प्रभु यीशु देखते हुए यह व्यवहार विश्वास का बरकरार रखते हुए, कि उनके पास विश्वास था चंगे होने का, अब केवल एक के पास विश्वास था बरकरार रखने का विश्वास में, क्योंकि वह यीशु के पांव पर मुंह के बल कर गिरकर धन्यवाद करने लगा। और यीशु ने कहा, क्यों 10 शुद्ध ना हुए थे? तो फिर वे 9 कहां हैं? वे 9 कहां हैं? वास्तविक तौर पर सब चंगे हुए, और प्रभु यीशु जानते थे। उन्होंने 10 को चंगाई दी, और उन्हें मालूम था कि एक वापिस लौटेगा। इस प्रकार भी उसने पूछा, क्यों? क्योंकि यह आज के समय का, मनुष्य का समय उस प्रकार है। मनुष्य इसी प्रकार वो ग्रहण करते हैं आशीष, उसके बाद बाय बाय, धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर, और अपनी जिंदगी को जीते हैं। यही वो उन्होंने किया। विश्वास था चंगे होने का, मगर विश्वास नहीं था ना केवल यहां तक कि परमेश्वर का आभार व्यक्त करने का। कहां तो वो अनुसरण करेंगे। यही होता है बहुत सारे लोगों को के साथ। वो आशीष प्राप्त करते हैं, चंगे होते हैं, पूरी तरह से उनकी जिंदगी परिवर्तित होती है, बदलती है, मगर समय के साथ बहुत सारे वो निराश हो जाते हैं। समय के साथ वो बिजी रहने लगते हैं चीजों में, और अधिक चिंताओं में, आशीषों की, जो उनके आशीषों की एडमिन करने में, कि जो खुद उनको मिलती हैं, कि जो उन्हें देते हैं वो खुद परमेश्वर जिनसे उन्हें मिलती हैं। तो मेरे प्रिय दोस्त, ध्यान दें पूरी तरह से, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। परमेश्वर जानते हैं कि कौन बचाया जाएगा और कौन नहीं। बहुत सारे बुलाए जाते हैं, थोड़े से चुने जाते हैं, और वो थोड़े से वे हैं कि जो बरकरार रहते हैं विश्वास में। उदाहरण के तौर पर, कल हम जब हमने कल की अपनी सभा शांति की, बहुत सारे लोगों ने उन्होंने शांति को ग्रहण किया परमेश्वर के साथ। बहुत सारे लोगों ने आशीष प्राप्त किया। शानदार गवाहियां जो हम देख रहे हैं हर रोज। मगर सब वो बरकरार नहीं रहेंगे।
इस विश्वास में निराशाजनक तौर पर। क्यों? क्योंकि अब उनकी समस्या खत्म हुई, पेट उनका भर गया, भूख नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, अब अपनी जिंदगी का ख्याल रखेंगे। कि दूसरे शब्दों में वो सर्वशक्तिमान को देखते हैं एक तुच्छ के तौर पर। क्यों? क्योंकि धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे चंगाई दी, धन्यवाद, बहुत सारे लोगों को बताया, ओ चंगाई दी, परमेश्वर ने गवाही दी, ये हुआ वो हुआ, मगर समय के साथ वे उनका फोकस छोड़ देते हैं विश्वास से बरकरार रखते हुए, मगर जीने की ओर उनके अनुसार संसार के। तब वो वापिस लौटते हैं संसार में और उन्हें लगता है कि जो उन्होंने वो आशीष जीता है वह बरकरार रहेगा। नहीं होगा, क्योंकि विश्वास इस प्रकार है, यदि आपके पास है, आपके पास जीते हैं, जब आप बरकरार रहते हो विश्वास में, आप जारी रहते हो, आप लड़ाइयों को जीते हुए, मुश्किलों को जीतते हुए आप जारी रखोगे आगे बढ़ना। मगर यदि किसी कारणवश आप विश्वास को एक तरफ छोड़ देते हो, यदि आप रखते हो दूसरी योजनाओं में, सुनिश्चित तौर पर आप हारोगे, खोओगे। क्योंकि विश्वास के साथ जब हम जीतते हैं, दुविधा के साथ हम हारते हैं। और जब एक व्यक्ति विश्वास को छोड़ता है, वो दुविधा में प्रवेश कर जाता है। और यही होता आ रहा है बहुत सारे लोगों के साथ चर्च के अंदर, यहां तक कि यूनिवर्सल चर्च के अंदर भी लोग, यहां तक कि पास्टर भी, पत्नियां पास्टर की, इत्यादि इत्यादि। क्यों? क्योंकि लोग, वो लगता है कि वो विश्वास को इस्तेमाल करते हैं। यहाँ ये केस जो 9 कोढ़ियों का, वो ठीक, मैं चंगा हुआ, तो चलो मैं अपनी जिंदगी को वो करता हूँ, अपने परिवार में लौटूंगा, काम करूंगा, ख्याल रखूंगा अपनी जिंदगी का, तो प्राथमिकता देने लगते हैं अब अपनी खुद की जिंदगी को, और भूल जाते हैं कि वो थोड़े समय पहले पूरी तरह से बुरी परिस्थिति में थे, त्यागे हुए थे, जी रहे थे वहां घृणा में या रेगिस्तान में, पूरी तरह से पीड़ित, अकेलेपन में, मृत्यु का इंतजार करते हुए। मगर अब ग्रहण करी जिंदगी, ठीक, धन्यवाद परमेश्वर, मेरी समस्या का हल हो गया। कि दूसरे शब्दों में वो ट्रीट करते हैं यीशु को एक जैसे डॉक्टर की तरह। वो आप डॉक्टर पे जाते हो, पेट में दर्द है, ठीक, वो ठीक हो गया, बाय बाय। कोई भी आपकी समस्या हो, आपका समस्या का समाधान हुआ, धन्यवाद परमेश्वर, इत्यादि, अब मैं अपनी जिंदगी का ख्याल रखूंगा। मगर परमेश्वर के साथ इस प्रकार नहीं है, विश्वास इस प्रकार नहीं है। विश्वास एक टूल नहीं है कि आप ग्रहण करें केवल चीजों को या लोगों को। विश्वास है एक टूल ताकि आप बरकरार रह सकें जीवित अपने पूरे अनंत जीवन तक। क्योंकि जीवित विश्वास, धर्मी विश्वास के साथ जीवित रहता है, वह विश्वास के साथ जीवित रहेगा। यदि भटके, प्रभु ने कहा है, तो उसमें मेरी आत्मा प्रसन्न नहीं होती। तो आप देखें सुनिश्चित तौर पर कि पवित्र आत्मा बहुत सारे लोगों से बात कर रही है इन क्षणों में। सुनिश्चित तौर पर आपको समझने की जरूरत है इस प्रकार, आपकी जिंदगी वह इस शरीर के साथ नहीं है। क्योंकि जो आप देखते हो ये सब खत्म होगा, जल्दी या बाद में सब खत्म होगा, पत्थर के ऊपर पत्थर नहीं रहेगा। मगर वे जो बरकरार रहेंगे विश्वास में, ये हैं कि जो वहां पहुंचेंगे वो ग्रहण करेंगे जिंदगी का जो है शाश्वत। और बाकी आप जानते हो। अब देखें अच्छे से, बहुत बार लोग वो ट्रीट करते हैं विश्वास को ठीक एक तुच्छता के साथ। क्यों? क्योंकि नहीं देखते उसकी महत्वता को जो उनके जीवन में जरूरी है हर रोज की। क्योंकि यदि आप विश्वास में जिए तो आप सुनिश्चितता में जीते हो। आप के चाहे बाहर एक लड़ाई हो, मगर अंदर आपके एक सुरक्षा होती है, एक सुनिश्चितता। और यह सुनिश्चितता, यह
जो बरकरार रखती है आपको लड़ाई में और जीतते हुए। यदि आप एक और त्याग दें इस स्टेज को जो आध्यात्मिक है, विश्वास की, यह भरोसे की स्टेज, यह वास्तविक है कि इस जगह वहां पर दुविधा की स्टेज प्रवेश करेगी और आप खोना शुरू कर दोगे पूरी जीतों के साथ। वहां कुछ नहीं होगा, आएगा क्यों? क्योंकि आपने प्राथमिकता देना छोड़ दिया है विश्वास को। विश्वास एक परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत कम्युनिकेशन है, पूरी तरह से पारदर्शी, हर एक के साथ पास अपना विश्वास है परमेश्वर के साथ। तो जब आप बरकरार रखते हो अपने विश्वास को जीवित, तो आप परमेश्वर के साथ सहभागिता में हो, उसके साथ संबंध में हो, जी रहे हो परमेश्वर के साथ, और परिणाम के तौर पर आप मजबूत हो, क्योंकि अंदर है सामर्थ्य परमेश्वर का कि जो है विश्वास। विश्वास एक दिया गया है जो पवित्र आत्मा हमें देती है। और यदि हम छोड़ दें या तुच्छ जाने इस टैलेंट को, इस गुण को, इस स्थिति को, यह वास्तविक है कि हम प्रवेश करेंगे भौतिक क्षेत्र में, कि जहां पर सब कुछ खत्म होगा, सब कुछ चला जाएगा, सब कुछ यह व्यर्थता है। कल हम इसके बारे में बोलते हुए मौजूद रहेंगे इसके बारे में, ताकि आप जो जीत चुके हैं या जीतते आ रहे हैं त्याग से, अपने विश्वास से बरकरार रखें, क्योंकि यही है एक विश्वास। समझदारी भरा नहीं है एक आसान तौर पर कि चर्च में जाना, नहीं। विश्वास आपको जीने की जरूरत है, हर एक सेकंड आपके जीवन के, हर एक क्षण आपके जीवन के। और जब आपके पास इस प्रकार आप जीते होगे, आप जीतते रहोगे, आप जीतोगे, उसके विपरीत आप हारोगे। परमेश्वर आप सबका भला करे। और मैं चाहता हूं आपसे एक चीज, एक फेवर मांगना, कि रविवार 3 बजे हमारे पास सभा है उन लोगों के लिए जो तनाव में हैं। आप जानते हो जो तनाव में है, कृपया करके इस व्यक्ति को विजिट करें, लेकर जाएं इस रविवार को 3 बजे, क्योंकि किसी भी यूनिवर्सल चर्च में, क्योंकि वहां होगा एक सेवक परमेश्वर का इस व्यक्ति की सहायता करने के लिए और इसे देने के लिए कि जो परमेश्वर ने उसे दिया है। ठीक है, परमेश्वर आपका भला करे प्रभु यीशु के नाम से। कल मिलते हैं।